नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम हर रविवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ट्रांसजेंडर समुदाय को जानने की कोशिश करते हैं और आपको हम बताते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी LGBTQ समुदाय के बारे में और जैसा कि हमने आपको बताया था, ट्रांसजेंडर समुदाय भी LGBTQ समुदाय के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, आज फिर हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एपिसोड में एक खास बात है दोस्तों कि मैं आज आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, हमारे एक खास मेहमान से मैं आपको मिलाने वाली हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ले चलूंगी गीत संगीत की दुनिया में। हाँ दोस्तों, जब मैं आ गई और गीत संगीत की महफिल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत फिल्म किस्मत से और जिसे आवाज दी है आशा भोसले जी ने। फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ।
दोस्तों, मैं आज आपको सितारों की दुनिया में लिए चलने आई हूँ। एक बार फिर स्वागत है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर। और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन, और हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी को अपना सितारा मानता है। जैसे फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन को लोग स्टार या सितारा मानते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हो और उसमें जो व्यक्ति सक्सेस हो, सफलता के शिखर पे हो, उसे वो अपना सितारा मानता है या आइडल मानता है। तो उसी प्रकार हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी हमारे कुछ सितारे हैं जिन्होंने अपने संघर्षों के बदौलत, अपने हौसलों के बदौलत सफलता का एक मुकाम हासिल किया है और उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो कहीं ना कहीं वो सारे हमारे समुदाय के लिए कहीं ना कहीं एक सितारा ही है। तो आज ऐसे ही एक सितारे से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगी। दोस्तों, मुश्किल वक्त सबके जीवन में आता है और ये हमारी हिम्मत को परखता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमें लड़ना सिखाता है। हर इंसान अपने जीवन में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों में होता है जब उसको अपने आसपास हर चीज मुश्किल नजर आने लगती है, कुछ सोचता नहीं है और वो इंसान उससे निकल जाने की कोशिश करता है, हाथ पांव चलाता है कि कैसे मैं इससे निकल जाऊं। तो कई बार ऐसा होता है, ये जो मुश्किल हालात होते हैं ना, ये अक्सर व्यक्ति के हुनर को बाहर निकालने का काम करते हैं। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा ही जो मुश्किल होते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर के जो हुनर होता है उसको और निखारने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी कि अग्नि की भट्टी में तप के सोना जो है शुद्ध हो जाता है और वो अपनी अलग ही चमक से चमकता है। उसी प्रकार संघर्षों की अग्नि में तपकर हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो एक शानदार हो जाता है। दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी और आगे भी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम एक प्यारा सा गीत सुन लें। और ये गीत है फिल्म संबंध से और जिसे आवाज दी है मुकेश कुमार जी ने। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हाँ दोस्तों, चल अकेला तेरा मेला साथी छूटा चल अकेला। दोस्तों, ये गीत कहीं ना कहीं हमें संदेश देता है कि हमें जीवन में भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। हमें भीड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। जब हमारा कोई साथ ना दे या हमारे कुछ अगर मुसीबत आ गई, अगर कोई हमें अकेला छोड़ देते हैं, हमारे परिवार वाले या हमारे दोस्त या हमारे संगी साथी, तो हमें इसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें अकेले ही अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज हम जिस खास मेहमान साहब को रूबरू कराने वाले हैं उनका नाम है सौरव किट्टू टांग, जो मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। दोस्तों, किट्टू जी ने हिमाचल प्रदेश की वर्जिन पिक पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। जिस वर्जिन पिक की ऊंचाई 6000 मीटर है और इस ऊंचाई को फतह करने वाली वो भारत देश की पहली ट्रांसजेंडर है। और एक ट्रांसजेंडर जो पहले बधाइयां मांगकर अपना जीवन गुजारती थी और पहले दूसरों के लिए ताली बजाती थी, अब सभी लोग उस ट्रांसजेंडर के लिए ताली बजा रहे हैं। तो स्वागत करते हैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही सौरव किट्टू जी की। लेकिन दोस्तों, जैसा मेहमान आया और उनका स्वागत गीत संगीत से ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मेरे कार्यक्रम में तो कभी नहीं हो सकता। तो सुनते हैं हमारे खास मेहमान के स्वागत में प्यारा सा गीत फिल्म हावड़ा ब्रिज से, और जिसे आवाज दी है आशा भोसले जी ने।
जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। नमस्ते किट्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पल पर। किट्टू जी, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ कि भारत में ही शायद वर्ल्ड में ही नहीं ऐसा जिसने पहली कोई ऐसी ट्रांसजेंडर है जिसने 6000 मीटर की ऊंची चोटी को फतह किया है, जो कोई आसान काम नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर कमज़ोर होते हैं या फिर ये कोई विकलांगता है। तो इस सोच के लोगों को जो है आपने उनके गाल पे एक तमाचा जैसा जड़ा है। तो किट्टू जी, आप मुझे ये बताना चाहेंगी, जैसे कि आपने 6000 मीटर ऊंची चोटी को फतह किया है, तो ये प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई? जी आज से 1 साल पहले मैं बधाई मांगा करती थी अपने गुरु के साथ में, काजल मंगलमुखी के साथ में। तो फिर एक दिन मैं घर में बधाई मांगने गई, तो फिर मैंने वहाँ पे बधाई मांगते मांगते अखबार पड़ा हुआ था टेबल पे, वो मैंने उठा लिया और वो पढ़ने लगी। तो अखबार के अंदर यही लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट किया, रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर होने के बावजूद भी। तो मेरे अंदर पिंच हो गया, लग गई मुझे वो बात। मैं क्या वाओ, ये इन्होंने फ्रैक्चर होने के बाद भी फिर इन्होंने माउंट एवरेस्ट किया। तो मेरे मन में पिंच हुई, तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती, कुछ करना है। वहाँ पे मेरे को कुछ करने की लगन। तो मैंने देखा मैं इनसे कांटेक्ट करती हूँ, इनसे कांटेक्ट करने के बाद में मेरा शायद काम बन सके, मैं भी माउंट ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे यहाँ से माउंट ट्रेनिंग का हुआ। अच्छा किट्टू जी, जैसा कि ये कोई आसान काम नहीं था, हम सब जानते हैं। जैसे बोलते हैं, कहावत है, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, दूर के पहाड़ सुहावन लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आसान काम नहीं था। तो अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलें तो आई होंगी, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइएगा। और ये जानने की मुझे भी उत्सुकता है कि आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी परेशानियां यही थी, ट्रांसजेंडर होना ही एक परेशानी है। अभी लगता है गर्व, क्योंकि जब मैं आम ट्रांसजेंडर थी, मैं कैसी थी आज से 1 साल पहले, तो वो चीज थी। तो पहले बधाई मांगते मांगते उग चुकी थी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। सबसे पहली परेशानी ग्राउंड में परेशानी होती थी कि बच्चों के साथ में कंफर्टेबल ही नहीं हो पाई मैं इतना। तो उसके बाद धीरे धीरे कंफर्टेबल हुई। 4 बजे मुझे ग्राउंड पहुंचना होता था, क्योंकि मेरी 10 किलोमीटर रोज रनिंग होती है, 10 से 15 किलोमीटर तक रनिंग होती है। और एवरी सैटरडे 18 किलोमीटर रनिंग होती है। तो इसके मैं सुबह 4 बजे जाती थी और 8 बजे भूत बन के आती थी, 8:30 तक। फिर उसके बाद में
10 मिनट रेस्ट करने के बाद मेरी योगा स्टार्ट हो जाती थी। 21 सूर्य नमस्कार, 55 सूर्य नमस्कार, और फिर उसके बाद ब्रीदिंग योगा करती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करती थी, खाना पीना खाती थी, जब तक 2 बज जाते थे, 1 बज जाता था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद में फिर 3 बजे मैं ट्यूशन क्लासेस जाती थी। 3 से लेकर 4 तक ट्यूशन क्लासेस होती थी हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि मैं इतना पढ़ नहीं पाई आगे। तो फिर उसके बाद में 5 बजे से लेकर 8:30 तक मेरी क्रॉसफिट एक्सरसाइज होती थी, जिसमें मेरी स्ट्रेंथनिंग पावर एक्सरसाइज बनाई जाती थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी मेहनत है आपने वो की मंजिल पर पहुंचने के लिए, जैसे पढ़ाई की बात करते हैं तो जैसे इस सारे लोगों का जैसे होता है जाना आना, तो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ भेदभाव था क्या? आपके साथ भी ऐसा कुछ होता था स्कूल टाइम में कि भेदभाव या कुछ दिक्कतें? जी हाँ, दिक्कत थी स्कूल में मुझे सबसे प्रॉब्लम ये थी कि मैं बच्चे मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, बच्चे मेरे दोस्त नहीं बनते थे, मुझसे भागते थे बच्चे, मुझे चिढ़ाते थे, लेडीज, हिजड़ा, चक्का और भोंडू मीठा, ये सब बोलते थे। और टीचर्स इग्नोर करते थे मेन तो। और जो टीचर प्यार करता था वो भी दूसरों के साथ में इतना नहीं कर पाता था। और बाथरूम मैं बाथरूम, टॉयलेट, सिर्फ छोटा सा एक शब्द है टॉयलेट। क्या आपको पता है मैं 3-3 घंटे टॉयलेट रोक के रखती थी स्कूल टाइम में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं वॉशरूम जाऊं। क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है कि आप नहीं चाहती थी कि वॉशरूम जाए? अगर मैं लड़कियों के वॉशरूम में जाया करती थी तो लड़कियों को अनकंफर्टेबल लगता था, और जब मैं लड़कों के वॉशरूम में जाया करती थी तो जब लड़के मुझे पिंच करते थे, चिढ़ाते थे, मेरी पैंट खिंचका देते थे और टॉर्चर करते थे, जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं वो, तो मुझे डर लगता था वॉशरूम जाने में। तो कहीं ना कहीं आपने अपने टीचरों से या शिक्षकों से इसकी शिकायत नहीं की, या अपने माता पिता से कहीं आपने इस वारदात की जिक्र नहीं की? मैंने बहुत ज्यादा शिकायतें भी की, तो सभी टीचर्स का जवाब एक ही होता था, क्योंकि मैं हर बार शिकायत ही करती रहती थी कि मुझे वॉशरूम में तंग किया जाता है। तो सिर्फ इतनी सी बात बोलती और वो फिर मुझे इग्नोर कर देते। तो यही चलता रहा, और कुछ नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं होता था, क्योंकि मैं छोटी थी। सर और टीचर्स मुझे उड़ा देते थे ऐसे ही, तो आपकी बातों को उड़ा देते थे, यानी केयर नहीं करते थे, इग्नोर करते थे। जी, तो आप एग्जाम्पल लगाइए, अगर कोई महिला को मेल के वॉशरूम में भेजा जाए सभी के सामने, तो महिला के मन में क्या लज्जा और क्या शर्म होगी, और या एक पुरुष को महिला के वॉशरूम में भेजे तो पुरुष को क्या लज्जा और क्या शर्म होगी। तो वही लज्जा और शर्म मुझे आती थी कि नर के वॉशरूम में जाने में भी और नारी के भी। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ट्रांसजेंडर टॉयलेट होना चाहिए। हाँ, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी बात पहुंचानी चाहती हो कहीं से, जैसे प्रशासन से, या कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहती हो कि एक किन्नरों या ट्रांसजेंडरों के लिए भी अलग से एक शौचालय या कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे स्कूल में हो या बस स्टेशनों में हो, रेलवे स्टेशन में हो, एयरपोर्ट पे हो, कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं एक फीमेल टॉयलेट में भी, और अनकंफर्टेबल फील करते हैं एक मेल टॉयलेट में भी। जी, जैसे कि मैंने ये पहाड़ ही इसलिए चढ़ा है स्पेशल, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देखती थी कि जो हमारी मेगा मैडम हैं उनको लोग सुनते हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया, उनको लोग सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो अब मैं चाहती थी लोग मुझे भी सुने, लोग हमें भी जाने, हमारी कम्युनिटी को जाने, हमारे दुख हमारी तकलीफ को जाने। तो मैंने सिर्फ ये पहाड़ जो जिसकी 6000 फीट ऊंचाई है, अननेम्ड पिक है जो, और मैं आज भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने ये कार्य किया है। तो मैं सिर्फ हमारे भारतीयों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि नर नारी एक समान नहीं, नर नारी किन्नर एक समान होना चाहिए, और हमें टॉयलेट दिए जाए। ट्रांसजेंडर टॉयलेट बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। आप लोगों के लिए छोटा सा वर्ड है टॉयलेट, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी समान है। हाँ, अच्छा किट्टू चौरू जी, एक बात और है, जब आपने सफलता हासिल कर ली तो आपने कैसा फील किया, और आपके परिवार वाले यानी माता पिताओं का क्या रिएक्शन था या हाव भाव था? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं बहुत ही गर्व करती हूँ कि आज मैंने ये किया है, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, और उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, किसी को कोई खबर नहीं दी थी मैंने। तो आज जब मैं कामयाब होने के बाद जब मैंने उनको खबर बताई तो वो आज बहुत खुश हैं, और वो चाहते हैं मैं इसी तरह आगे बढ़ूं। अब वो गर्व महसूस करते हैं मेरे ऊपर कि मैं किन्नर हूँ।
अच्छा, जब आपने सफलता नहीं हासिल की थी और जब आपके तो कहीं न कहीं माता-पिता का कुछ भेदभाव वगैरह ऐसा कुछ आपके परिवार का सपोर्ट था आपको? जी, वो मुझे इस करके हिट करते थे क्योंकि समाज ऐसा था, समाज शिकायत करता था कि तुम्हारे बच्चा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा। अच्छा, तो कहीं न कहीं हाँ जी। शुरुआत में थोड़ा-सा भेदभाव वगैरह होता था आपके साथ घर में। जी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, अपनी सफलता का श्रेय अगर आपको देना है तो आप किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय हमारी मेघा परमार जी को देना चाहूंगी और शोभितनाथ शर्मा जी को देना चाहूंगी, जो मेरे टीचर रहे हैं। एस.के. प्रसाद सर जी को देना चाहूंगी और काजल मंगल मुखी जी को देना चाहूंगी और धनंजय जी को देना चाहूंगी। अच्छा। ये मेरी जिंदगी के वो इंसान है जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मदद की और मुझे कामयाबी की ओर बढ़ाया, जिन्होंने मेरी देखरेख की, अभी जिन्होंने मुझे ये 6000 मीटर का जो पहाड़ चढ़ाने में जिनका हाथ है, सिर्फ इन्हीं लोगों का है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे आगे भी बातचीत होती रहेंगी और हम सुन रहे हैं किट्टू सौरव जी को, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने 6000 मीटर ऊंची चोटी को फतह किया, जो कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों इसी के साथ बातें तो आगे भी चलती रहेगी, तो मैं ले चलती हूँ आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत फिल्म मेरी जंग से, जिसे स्वर दी है लता मंगेशकर जी ने और नितिन मुकेश जी ने।
किट्टू जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ किट्टू जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसा आपने कहा कि सफलता का श्रेय, जैसा बोल रही थी कि मेधा परमार जी हैं, काजल मंगलामुखी जी हैं या धनंजय चौहान जी हैं, जो मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना, इन लोगों के बारे में, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। तो मैं एक पूछना चाहूंगी, आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियली दिक्कत भी हुई होगी? जी हाँ, वो तो हर किसी को होती है, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को जॉब नहीं मिली जाती, हाँ दी जाती। हम क्योंकि पढ़ नहीं पाते, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी जब हमारे पास सही मौका या सही समय होगा। क्योंकि लोग आज भी हमारे नाम को लेके गाली समझते हैं। आज भी किसी लड़के या किसी लड़की को देख लो तो वो आज भी यही बोलता है किन्नर है क्या, तो ये गाली की तरह हमें यूज किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसी तरह के। जैसे कि मैं अब मेरी जो टीचर है मेघा परमार मैडम जी और शोभित सर, जो मेरा खर्चा और मेरी देख रेख कर रही हैं, तो उससे पहले मैं डेरे में रहती थी अपनी गुरु के पास। अच्छा, आपके गुरु का नाम? मेरी गुरु का नाम है काजल मंगलमुखी, जिनके डेरे में मैं रहती थी। अच्छा जी। तो एक सवाल और है मेरा, ये कि आपने ट्रेकिंग के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर के लिए एक राह दिखाई, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही सराहनीय काम है। तो आप अपने समुदाय को, ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप, मैं और मेरे जो श्रोतागण हैं वो जानना चाहते हैं। जी, मैं अपनी कम्युनिटी को सिर्फ यही एक संदेशा देना चाहूंगी कि आइए कुछ ऐसा करें जैसा किसी ने न किया हो। हमारा काम सिर्फ ताली का नहीं, गाली का नहीं, आगे बढ़ने का भी है। आइए निकलिए आगे, आइए और बढ़िए कामयाबी की ओर। क्योंकि हमारा काम ताली तक सीमित नहीं, अब हम ताली मारना नहीं चाहते, ताली भी बजवाना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़कर, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, अब मैं माउंटेनियर हूँ, तो ऐसे आइए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को गाली की तरह अब्यूज ना करा जाए। अच्छा किट्टू जी, आपका ये सफर पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही बनकर यहीं पर समाप्त है या आगे और मुश्किल चुनौतियों के साथ दो चार होने का इरादा है अभी आपका? जी हाँ, मैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहूंगी, मैं आगे भी बढ़ूंगी। मैं हमारे देश के लिए और भी आगे काम करना चाहती हूँ। अभी मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही हूँ और आने वाले कल में अगर आपने चाहा, भगवान ने चाहा, तो जरूर मैं करूंगी। मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप जरूर माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करें और हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय का, हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा किट्टू जी को सुनकर या उनके जीवन के बारे में जानकर? हमें जरूर बताइएगा। मुझे तो किट्टू जी से बात करके एक गीत याद आ रहा है और मुझे रहा भी नहीं जा रहा है, तो मैं आपको गीत सुनाना चाहूंगी। सुनते हैं प्यारा सा गीत लक्ष्य से, और जिसे आवाज दी है शंकर एहसान जी ने। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा,
तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। हाँ यही रास्ता है दोस्तों, यही सपना है दोस्तों। सपना है आगे बढ़ने का, पढ़ने का या कुछ करके दिखाने का। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर। और हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन के बारे में। दोस्तों जैसा कि किट्टू जी ने बताया कि वो भी पहले कभी नाच गा के गुजारा किया करती थी, जीवन यापन किया करती थी, लेकिन कुछ करने की इच्छा ने उनके जीवन को बदल दिया। दोस्तों ट्रांसजेंडर बच्चों को अपनों के प्यार की जरूरत होती है। अगर ट्रांसजेंडरों को जीवन में प्यार शिक्षा मिल जाए तो वो अवसर तलाश ही लेते हैं कुछ न कुछ करने का। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मुझे सुन रहे होंगे और मेरी आपसे यही विनती होगी कि आपके आसपास कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है तो उसे पढ़ने में सहयोग करें या उसका उचित मार्गदर्शन करें। दोस्तों अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो आप अपने छोटे बच्चों को या परिवार के लोगों में ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में चर्चा करें। भले हफ्ते में एक दिन ना सही, महीने में एक दिन, लेकिन जरूर चर्चा करें। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर बच्चे ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर बच्चों को भेदभाव से गुजरना नहीं होगा। दोस्तों हमें ट्रांसजेंडरों के प्रति दया सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है और समान अधिकार देने की जरूरत है। जैसे हमें एक स्त्री और पुरुष को देते हैं और सम्मान देने की जरूरत है। और दोस्तों ये सब हम मिलकर कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों एक हाथ की उंगली सिर्फ एक उंगली होती है और जब पांचों उंगली मिलकर एक साथ बंद होती है तो वो मुट्ठी कहलाती है। और तो आप जानते हो तो मुट्ठी ताकतवर होती है। तो दोस्तों बातें आगे भी होती रहेंगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगी ये प्यारा सा गीत फिल्म हसीना मान जाएगी और जिसे अपने स्वर से सजाया है मोहम्मद रफी साहब ने। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। तुम्हारी ये अदाएं हमें जीने न देंगी, तुम्हारी ये निगाहें समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। इसे मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हाँ दोस्तों, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, इसी तरह हम और आप मिलकर एक नए समाज का निर्माण करेंगे। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल पर, और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे सिमरन, और हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जब कहीं यात्रा कर रही होती है या कोई मेरे परिचित मिल जाते तो उन्हें शिकायत होती है, समाज के कुछ लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि ट्रांसजेंडर लोगों का समाज के प्रति आचरण बहुत बुरा होता है, कुछ ट्रांसजेंडरों का बहुत बुरा बर्ताव होता है या बहुत गुस्सेल स्वभाव के होते हैं या गाली गलौज करते हैं या नग्न हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि एक व्यक्ति के कारण हम पूरे समाज को बुरा नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, जैसे एक पुरुष के बलात्कारी हो जाने से या चोर हो जाने से हम सारे पुरुषों को बलात्कारी या चोर नहीं कह सकते। तो हम एक ट्रांसजेंडर के बुरे हो जाने से या उसका समाज के प्रति आचरण बुरा हो जाने से हम उसको सारे समाज को कैसे बुरा कह सकते हैं।
क्योंकि अगर हम घर में चावल लाते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो, तो कभी ना कभी उसमें एक आधा कंकड़ हमें मिल ही जाता है। तो इसी तरह होता है कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बुरे होते हैं या उनका आचरण समाज के प्रति बुरा होता है। तो इस तरह हम पूरे समाज को नहीं कह सकते कि सारे ट्रांसजेंडर बुरे हैं या गुस्सेल स्वभाव के। तो मैं कहीं ना कहीं अपने परिचितों को भी यही समझाती हूँ और मैं आपको भी यही बताना चाहूंगी कि सारे ट्रांसजेंडर एक जैसे नहीं होते। तो जरूरी क्या है दोस्तों? जरूरी ये है कि आप उन्हें अपनाएं तो ट्रांसजेंडर भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपने समाज के ओर और मुख्य धारा में आ पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और दोस्तों, जैसे आज हमने बात की किट्टू जी के बारे में और जीवन की कुछ मुश्किलों के बारे में। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा जो जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, कुछ न कुछ हमें सिखा के जाती हैं और जीवन जो होता है ये सब बताता है कि इससे हम कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में जरूर फीडबैक दीजिएगा हमारे ईमेल पते पे। और अगर आपके पास ट्रांसजेंडर संबंधित कुछ भी कहानियां हो, कविताएं हो, तो हमें जरूर भेजिएगा हमारे ईमेल पते पे। और हमारा ईमेल पता है radiojunctionwebradio@gmail.com। और दोस्तों, इसी के साथ में आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी आपको अगले रविवार इसी समय में आपके घर में रेडियो जंक्शन पर, हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ प्यारा सा गीत फिल्म मन से, और जिसे आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अनुराधा पौडवाल जी ने। होशियार गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। होशियार गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तिश्नगी, लगती है ये तो होशियार गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। खामोशियों की धीमी सदा है, ये जिंदगी तो रब की दुआ है, छू के किसी ने इसको देखा कभी ना, एहसास की है खुशबू महकी हवा है। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। मन से कहो तुम, मन की सुनो तुम, मन मीत कोई मन का चुनो तुम,
कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़ो, पलकों में सच के झिलमिल सपने बुनो तुम। खुशियाँ गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है हंसी, दरिया कभी तो कभी तिश्नगी, लगती है ये तो। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है। अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। ख्वाबों को पंख लगाता, हुनर को मंच दिलाता, मेरे सपने अब एक रंग है। संस्कारों की बात बताता, भूले बिसरे गीत सुनाता। अनकही दास्तानों का सफर, सबका प्यारा हम सफर। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, जो दूर करे टेंशन, सिर्फ रेडियो जंक्शन। लो फिर याद आ गई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर, जो आपके बिजनेस को पहचान दिलाए हर घर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, या हो ऑनलाइन व्यापार, पहुंचेगा 7 समंदर पार, क्योंकि रेडियो जंक्शन पर होगा वर्ल्ड वाइड प्रमोशन। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। अपने इंस्टीट्यूट, संस्था या बिजनेस के कमर्शियल विज्ञापन हेतु आप मेल कर सकते हैं radiojunction@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9918002012 पर। रेडियो जंक्शन है आपका सच्चा हमसफर।